हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है सोनू प्रणव के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो में हम लोग संपूर्ण हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, यानी कि 12th क्लास का जो हम लोग को आज महासंग्राम वाला क्लास चलने वाला है। क्या चलने महासंग्राम चलने वाला है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। इसमें टोटल 10 सेट करवाया जाएगा, ठीक है। और हम लोग फर्स्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट रिवीजन करेंगे, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर हम बता देंगे। आप बस देखते चलिएगा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आंसर हम बताते चलेंगे, क्योंकि हम लोग को फास्ट रिवीजन करना है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो समय के देखते हुए हम लोग को वीडियो को फास्ट करना है, ठीक है। तो फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। और आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ कि ज्योग्राफी का वीडियो आप लोग को न दे पाया, ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण वीडियो ओपन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वीडियो हम लोग शूट कर चुके थे, बट वीडियो जब अपलोड करने लगे तो वो ओपन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। ओपन नहीं होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हुआ और समय बहुत कम था, इसलिए फिर दोबारा वो शूटिंग भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ आप लोग से, ठीक है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा इंग्लिश का जो वीडियो बनाया था वो मेरा गुरुजी ही खुद देख रहे थे मेरा वीडियो को, ठीक है। और शायद उनको भी इंतज़ार था ज्योग्राफी का वीडियो का, और जो हम नहीं दे सके, तो उनसे भी हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि हम नहीं दे सके, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण वीडियो ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आज हम लोग संपूर्ण हिस्ट्री का महासंग्राम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या क्या हिस्ट्री में आपको देखने वाले मिलने वाले हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फटाफट अपने सारे फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको पास पता चलेगा कि किस क्लास का क्लास हुआ है, ठीक है। तो क्लास पता करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन का घंटी दिखाई देगा, घंटी को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो जल्दी फटाफट अपने सारे फ्रेंड के पास शेयर कर दें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले कुछ लाइन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं देख लेते हैं। जैसे हर वीडियो में हम लोग पहले कुछ देखते हैं कोटेस को, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या बोल रहा है जो देखिए, इसमें बोल रहा है कि न थके कभी पैर न कभी, न थके कभी पैर न कभी, हिम्मत हारी है, हौसलों है जिंदगी में कुछ करके दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। यानी क्या इसका कहने का, न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है। क्या बोल रहा है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसलों है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है, ठीक है। यानी कि कभी भी आपको हार नहीं मानना है, कभी आपको थकना नहीं है, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करना है, लगातार आप मेहनत कीजिए, तभी आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिए, जब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बोला जा रहा है कि ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, यानी कि कभी हम न थके हैं ना मेरा कभी हिम्मत हारा है। हौसलों है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है कुछ ज़िंदगी में कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। इसीलिए हम अभी भी पढ़ाई जारी कर रहे हैं, अभी भी हम मेहनत लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी बहुत अच्छे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर नहीं किया जो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ कोटेंस था जो आप लोग को अपने जीवन में यदि अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने सफलता पाइएगा, ठीक है, और अच्छा कुछ कीजिएगा। तो जल्दी फटाफट वीडियो को जो शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और जो आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और फटाफट हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो फटाफट चलिए इसको आंसर करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतों का टीला कहते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। तो पहला का आंसर सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो को, ठीक है। चलिए, हम बस एक एक ऑप्शन देते जाएंगे, फटाफट आप मारते जाइएगा, ठीक है। बस आपको सामने देखते जाइए। दूसरा में पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। चलिए, तो दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा कनिंघम, ठीक है। तीसरा में सिंधुवासी निम्नतः धातु का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। तो तीसरा जो प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है, तो तीसरा का याद कीजिए। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, यानी लोहा, ठीक है। लोहा का उन लोगों के पास ज्ञान नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए तो 4 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो 4 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हिंदू यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर पूछ रहा है, शक संवत का आरंभ किसने किया। ठीक है, तो 6ठा नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कनिष्ठ। ठीक है, चलिए 7वां नंबर पूछ रहा है कि किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सातवाहन। ठीक है, भूमि दान का ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान से आप सुनते जाइए फटाफट। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप ध्यान से देखते जाइए वीडियो को। आप देख के जाते हैं और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, फटाफट आप सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, बस आप ध्यान से खाली देख के जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। आठ में पूछ रहा है कि मनुस्मृति की रचना काल है। मनुस्मृति की रचना काल है क्या है। तो इस 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या है 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, यानी कि ए 8। ठीक है, चलिए 9 नंबर को पूछिए, मृच्छा कटिम की रचना है। इसका 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी शूद्रक की। ठीक है, चैत्य क्या है। तो चैत्य क्या है। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो चैत्य हो जाएगा डी, यानी कि पूजा स्थल है। चलिए 11 नंबर पूछ रहा है 12 अंग संबंधित है। तो 12 अंग संबंधित है, 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि जैन धर्म से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो 12 नंबर पूछ रहा है कि संगम साहित्य की रचना हुई। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण भारत में। ठीक है, चलिए 13 नंबर पूछ रहा है सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे। ठीक है, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गौतम पुत्र सातवर्णी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर पूछ रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि अबुल फजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा कि 15 नंबर में कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। वित्त मंत्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का आंसर सी हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, चलिए 16 में पूछ रहा है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर। ठीक है, चलिए 17 नंबर पूछ रहा है लाड़की बेगम किसकी पुत्री थी। ठीक है, तो 17 नंबर का आंसर कीजिए। तो 17 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि नूरजहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। तो 18 नंबर का आंसर, चलिए तो 18 नंबर का आंसर कीजिए। तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जहां आरा। ठीक है, कहाँ है जहां आरा। 18 नंबर का आंसर ए हो जाएगा जहां आरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 19 नंबर का चलिए कीजिए फटाफट। तो 19 नंबर पूछा है भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 19 नंबर का आंसर 19 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बहादुर जफर। ठीक है, चलिए फिर पूछ रहा है 20 नंबर में गोपुरम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह एक मंदिर के प्रवेश द्वार थे गोपुरम। ठीक है, जो कि आप इस तरीके से बना हुआ रहता था। ठीक है, इस तरीके से गेट बना हुआ रहता था उसमें। ठीक है, गोपुरम जैसा मंदिर जैसा। ठीक है, इस तरीके से गेट बना हुआ रहता था। चलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेशन नहीं करें, एक्सप्लेशन वाला हम उस जो पीछे चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो किए हैं उसमें एक्सप्लेशन के साथ किए हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेशन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेशन नहीं करेंगे, हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है, इसलिए फास्ट रिविजन करेंगे, बस खाली देखते जाना है। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर पूछ रहा है कि
तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? ठीक है, तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 21 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि विजयनगर से। ठीक है, चलिए 22 नंबर पूछ रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि वाराणसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेईस में पूछ रहा है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ठीक है, तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ठीक है, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रुवाजा मोदीन चिश्ती। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ए, रुवाजा मोदीन चिश्ती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 25 नंबर की यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? ठीक है, तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी हेनसंको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ठीक है, तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हाँ 26 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछ रहा है जोतदर प्राय कहाँ रहते हैं? 27 नंबर का आंसर कीजिए, तो 27 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गाँव में। ठीक है, चलिए अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी जमींदार को। ठीक है, चलिए 28 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवध के साथ बेलेजाली के ने सहायक संधि कब किया? ठीक है, तो 29 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1801 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेरठ से। ठीक है, सिपाही का विद्रोह। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरठ से, बस कंफ्यूज नहीं करना आपको। ठीक है, एकदम फटाफट आपको सब सही करते चलना है। फिर पूछा 31 में पूछा है कि 1857 में बिहार में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, चलिए तो 31 नंबर का आंसर कीजिए, तो 31 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ऐसे पटना में यदि पूछे तो नाना, ठीक है, ऐसे बिहार में यदि पूछता है तो क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए तीसरा में प्लासी किस राज्य में स्थित है? 32 नंबर पूछ रहा है प्लासी किस राज्य में स्थित है? यदि आपको, चलिए हाँ फर्स्ट प्लासी कीजिए। प्लासी का पहले 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, इसका आंसर कीजिए, तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी 1773 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौंतीस नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो 34 नंबर का कीजिए, तो 34 में पूछा भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब लगाया गया? ठीक है, तो 34 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 34 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1911 में। ठीक है, चलिए भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, प्रारंभ हुआ तो 35 नंबर का कीजिए, तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1872 में। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के ने किया था? वायसराय ने किया था। ठीक है, तो 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि कार्जन पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट में पूछा है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय को कर दिया? ठीक है, अब पूछा 37 नंबर में ना, 36 हो गया 37। सूरत फुट कब हुआ? सूरत फुट। ठीक है, तो सूरत फुट कब हुआ देखते हैं। तो सूरत फुट कब हुआ? ठीक है, यानी कि कितना नंबर? 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1907 में। ठीक है, कितना हो जाएगा? सूरत फुट 1907 में। ठीक है, 1907 में हो जाएगा। चलिए उसके बाद पूछ रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ठीक है, तो 38 नंबर का आंसर कीजिए, तो 38 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1920 में। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो 39 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1940 में। ठीक है,
फिर 40 में पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? 40 नंबर का, तो 40 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना। स्थायी सदस्य पूछे तो स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, लेकिन यदि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिंह है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, तीनों में कंफ्यूज नहीं करना। अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद, यदि अस्थायी पूछे अस्थायी तो सच्चिदानंद, अस्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, और यदि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इस तरीके से हम लोग पहला सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये कुछ है लाती सब्जेक्टिव आंसर। ठीक है, मतलब दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय है। ठीक है, कुछ तो अभी हम लोग दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय नहीं देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है, पूछ रहा है कि पहला हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? ठीक है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, बस आप ध्यान से खाली देखते जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो पहला ये कौन सा युग का है? तो कांस्य युग का है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम, क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम किस, हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसका खनन उत्खनन हुआ था? हड़प्पा, किसी के नाम पे फिर हड़प्पा रख दिया गया था। पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? ठीक है, किस पशु का चित्र नहीं है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा हिरन, हिरन का नहीं था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, जनपद शब्द इंगित करता है, जनपद शब्द इंगित करता है किसको? ठीक है, तो ये प्रशासनिक अधिकारी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चलिए 5 नंबर से देखते हैं अब हम लोग। तो चलिए 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था। ठीक है, इसका देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा, चलिए तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो मौर्य काल राजकीय कृषि में प्रधान कौन था? तो पाण्यच। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद 6ठा में पूछ रहा है सतसहसी संहिता का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, सतसहसी का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पुराण डी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का चर्चा किया गया है? ठीक है, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार का किया गया है। चलिए, प्राचीनतम वेद कौन है? ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन है? 8 नंबर का आंसर कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 9 नंबर में क्या पूछ रहा है? 9 नंबर पूछ रहा है कि ऋग वैदिक कार्यों के प्रमुख सर्वप्रमुख देवता थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा इंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पूर्ण कश्यप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बोध गया हो जाएगा, यानी कि बोध गया में। ठीक है, चलिए निर्गम का अर्थ क्या है? निर्गम का अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा सन्यासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी सन्यासी नहीं होगा, बंधहीन हो जाएगा। ठीक है, निर्गम का अर्थ हो जाएगा बंधहीन। ठीक है, याद रखिए बंधहीन होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी रचित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर 450। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि अकबर ने। ठीक है, चलिए तंबाकू किस पर शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, उस सेवन किया था, प्रतिबंध किसने लगाया था? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी जहांगीर। ठीक है, शेख मुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ठीक है, तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी अजमेर में। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा खाली क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
17 नंबर पूछ रहा है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किस समय हुआ। ठीक है, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा, चलिए तो फटाफट 17 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि शाहजहां। ठीक है, चलिए 18 पूछ रहा है आलमगीर ने के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। ठीक है, तो 18 नंबर का आंसर कीजिए, तो 18 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि औरंगजेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं आमुक्त माल्यादा किसे लिखी। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर का आंसर 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कृष्णदेव राय। ठीक है, 20 नंबर पूछ रहा है कि कौन सा विदेशी यात्रा घोड़ों का व्यापारी था। ठीक है, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा, तो 20 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी, फरमान और नूजी भी हो जाएगा, अफगानिस्तानी कीर्तन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर में। 21 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए 22 में पूछ रहा है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो 22 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, चलिए 22 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोहब्बत बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि अलाबुरीन, ठीक है 23 में पूछ रहा है कि अलाबुरीन किसके साथ भारत आया। ठीक है, महमूद गजनी, मोहब्बत गौरी, तैमूर, मोहब्बत बिन कैसिम। ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए आंसर इसका क्या होगा, तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि मोहब्बत गजनी। ठीक है, याद रखिए मोहब्बत गजनी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर में किताब उल रहेल किसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का आंसर आपके पास क्या होगा, चलिए फटाफट कीजिए, तो 24 नंबर का आंसर आपके पास हो जाएगा किताब उल किसका है, इब्न बतूता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया लगता है, कि ऑप्शन दिया है, चलिए देखते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, निम्न में महिला रहस्यवादी संत कौन थी, तो इसमें हो जाएगा मीराबाई। ठीक है, यानी मीराबाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ चलिए मीराबाई हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर में निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चिश्ती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं। ठीक है, 27 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, तो चलिए 27 नंबर का आंसर पहाड़ी लोग जो होते हैं वो किस तरीके के खेती अपनाते हैं, तो झूम खेती अपनाते हैं। ठीक है, या सीढ़ीदार खेती अपनाते हैं, पहाड़ी लोग क्या सीढ़ीदार खेती अपनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिक्किमी रायत को बंगाल जमीन पट्टे पर कौन देता था। ठीक है, तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा, चलिए तो 28 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, हाँ चलिए तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 28 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि रैयत। ठीक है, चलिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, फटाफट आंसर कीजिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था 29 नंबर का, तो 29 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 29 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बहादुर जफर द्वितीय। ठीक है, चलिए फिर है 38 नंबर में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। ठीक है, मुख्य केंद्र कहाँ था, 30 नंबर का आंसर कीजिए, तो 30 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, चलिए फटाफट 30 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 31 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 31 नंबर का आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1857 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पूछ रहा है कि भारत 32 में पूछ रहा है कि क्या भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो 32 नंबर का आंसर आप कीजिए फटाफट, तो 32 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि डलहौजी को। ठीक है, इलहौजी नहीं होगा, यहाँ पे डलहौजी होगा। ठीक है, याद रखिएगा इलहौजी नहीं होगा, डलहौजी। चलिए फिर 33 नंबर का तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किनका है। ठीक है, चलिए तो नारा किनका है देखते हैं। तो इनका नारा हो जाएगा, चलिए नारा किनका है, तो चलिए 33 नंबर का आंसर कीजिए। तो 33 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर का, तो 34 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी। ठीक है, 35 नंबर पूछ रहा है सबने अबकस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन होगा, अबकस नहीं है पे, अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो 35 नंबर का आंसर कीजिए। तो 35 नंबर का आंसर आपका क्या होगा। तो 35 नंबर का आंसर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में किसने आया। ठीक है, चलिए तो 36 नंबर का आंसर कीजिए। तो 36 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 36 नंबर का आंसर भी ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि 37 असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, 37 नंबर का, तो 37 नंबर का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 37 नंबर का आंसर आपका भी हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए 38 नंबर असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया। ठीक है, तो 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 38 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, चलिए फटाफट कीजिए। तो हाँ, तो 38 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सॉरी 38 37 हो गया ना, 37 का भी हो गया। ठीक है, चलिए 38 का बताइए, 38 का क्या होगा। असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया था। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 1922 में। ठीक है, चलिए लाला का पूरा नाम क्या था। ठीक है, लाला का पूरा नाम क्या था। तो चलिए 39 नंबर का आंसर कीजिए। तो 39 नंबर का आंसर आपका क्या होगा। तो 39 नंबर का आंसर भी आपका बी हो जाएगा, यानी लाला का पूरा नाम लाला लाजपत राय था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। देखिए आ गया आंसर, आपको बताया था कि अस्थायी कौन है। ठीक है, तो जल्दी फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो अस्थायी कौन है। तो अस्थायी इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का। तो 40 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी। ठीक है, और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और यदि प्रारूप समिति का पूछे तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा सेट भी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब तीसरा सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट के आगे चलिए तो इसमें आ गया, इस कुछ था, चलिए इसमें आ जाइए। ठीक है, चलिए तो चलिए इसका पहला आंसर कीजिए क्या होगा। ठीक है, ये पहला होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 लिखा है कोई बात नहीं, पहला होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बोला कि सुमेर अभिलेख में नाभिकीय देश कौन था। ठीक है, चलिए तो इसका पहला का आंसर कीजिए क्या होगा। तो पहला का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मेलुहा। ठीक है, चलिए दूसरा पूछ रहा है कि तौलाने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर का आंसर कीजिए। दूसरा नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर है चंदू दरो उत्पादन केंद्र है, क्या है। चलिए तो तीसरा नंबर का आंसर आपका फटाफट हो जाएगा। तीसरा नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मनका। ठीक है, अशोक का शासन काल था। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 229 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि अशोक का अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ा गया। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1837 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो छठा नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। तो छठा नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मुद्राज के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा मुद्राज के लेखक कौन है। तो छठा नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि विशाखा दत्त। ठीक है, अंग जनपद राजधानी कहाँ थी। ठीक है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, चलिए फटाफट, तो 7 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि चंपा। ठीक है, अंग पंथ की राजधानी कहाँ थी, चंपा। ठीक है, चलिए 18 द्वीप के अंतर्गत कौन कौन है। ठीक है, तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर का आंसर, तो 8 नंबर का आंसर भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि प्रथम 3 वर्ण। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि सभी में। ठीक है, सॉरी डी ऋग्वेद में। चलिए समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर का आंसर कीजिए। तो 10 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि गुप्त वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, पूछ रहा है कि शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं किसके पास है।
तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, शास्त्र के अनुसार किसके पास है राज करने का। चलिए तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ब्राह्मणों के पास। ठीक है, चलिए काले काले चैत्य का किसने निर्माण कराया। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर का आंसर आपके पास हो जाएगा बी, यानी कि पहाड़ी चट्टानों से। ठीक है, बौद्ध के लिए पवित्र स्थल है, कहाँ है। ठीक है, तो बौद्ध के लिए पवित्र स्थल क्या है, 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का आंसर आपके पास हो जाएगा, चलिए 13 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि स्तूप। ठीक है, स्तूप जो होता है वो होता है। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म में देखते हैं ना, इस तरीके से स्तूप बना हुआ रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है और पूरा ऐसे ऐसे बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए चलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, बस खाली आपको देखते जाना है, फटाफट ध्यान में माइंड में लेते जाना है। ठीक है, चलिए चलिए तो 14 नंबर का आंसर कीजिए। 14 नंबर क्या है कि राजनमा के नाम से किस ग्रंथ के फारसी अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि महाभारत का। ठीक है, चलिए फिर पूछ रहा है कि गुलबंद बेगम के किसके आग्रह पर हुमायूं ने लिखा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो 15 नंबर का, तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अकबर के। ठीक है, चलिए फिर 16 नंबर विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा, तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 1336 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा विजयनगर का महानतम शासक कौन था। चलिए तो 17 नंबर का आंसर कीजिए, तो 17 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कृष्ण देव राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 18 नंबर पूछ रहा है कि अबुल फजल कृत आईने एकबरी किस शासक का वर्णन है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए, तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 नंबर का आंसर आपके पास बी हो जाएगा, यानी कि अकबर के पास। ठीक है, चलिए अकबरनामा एवं आईने एकबरी के अनुवादक कौन थे। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर का आंसर कीजिए, तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर का आंसर आपके पास डी हो जाएगा, यानी कि सभी। ठीक है, चलिए राजकुमार दारा का संबंध किससे थे। चलिए तो बताइए, चलिए 20 नंबर का आंसर, तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 20 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि कादरी से। ठीक है, चलिए 21 ने पूछा कि सूफी मत के फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। ठीक है, तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 21 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि बिहार में। चलिए 22 ने पूछा इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ठीक है, चलिए तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था, 22 नंबर का। तो 22 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा, तो 22 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी मोरक्को का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर में। तो 23 नंबर में देखिए मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। ठीक है, तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपके पास बी, यानी कि मार्गो पोलो का। ठीक है, चलिए हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया। ठीक है, 24 नंबर का, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें सभी आया था। ठीक है, चलिए सॉरी इनमें से कोई नहीं आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर में ताजक ए जहांगीर की रचना किसने की। तुझे के सॉरी एक मिनट देख लें हम लोग नेक्स्ट में। चलिए 25 में पूछ रहा है कि तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की। ठीक है, तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपके पास ए, यानी कि अखबास की सरवानी। ठीक है, चलिए अकबर का बाजीर था कौन था, चलिए बाजीर कौन था, 26 नंबर का आंसर कीजिए, तो 26 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी बैरब खां। बाजीर पूछ दे या अंगरक्षक पूछ दे, अकबर का अंगरक्षक पूछे या बाजीर पूछे, कौन हो जाएगा, अकबर खां हो जाएगा, बैरम खां सॉरी बैरब खां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर पूछ रहा है कि कर्नवालिस कोड कब बना। ठीक है, 27 नंबर का, तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1793 में। फिर उस 28 नंबर में जमींदारी प्रथा भारत में किस राज्य में लागू हुआ। ठीक है, तो चलिए 28 नंबर का आंसर कीजिए, तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 28 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि बंगाल में। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत पर गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो 29 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 29 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि केनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर में कि केंगिंग से ठीक पहले, ठीक है क्या पूछ रहा है, केंगिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर क्या होगा, चलिए तो 30 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि डलहौजी। इलहौजी नहीं होगा यहाँ पे, डलहौजी होगा। ठीक है, डलहौजी। चलिए 31 नंबर का प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। ठीक है, चलिए तो 31 नंबर का आंसर कीजिए, तो 31 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि क्लाइव और सिराजौला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 32 नंबर में देखते हैं कि बंगाल सर्वप्रथम गवर्नर
कौन तो बना, बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर कौन बना। चलिए तो 32 नंबर का आंसर कीजिए, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर का आंसर ये हो जाएगा क्लाइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कि सिराउद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, चलिए तो 33 नंबर का आंसर कीजिए, तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि इसका आंसर होगा मीर जफर। ठीक है, चलिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट आंसर कीजिए, इसका भी क्या होगा, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा, इंडिया गेट नहीं। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, तो 34 नंबर का आंसर कीजिए, तो 34 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1911 में। ठीक है, चलिए गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए किया था। ठीक है, चलिए दांडी यात्रा किसके लिए किया था। चलिए तो 35 नंबर का आंसर कीजिए, तो 35 नंबर का आंसर क्या होगा, 35 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 36 नंबर का आंसर कीजिए, तो 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, 1931 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 37 में पूछा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। ठीक है, चलिए तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं कब हुआ है। चलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 37 नंबर का आंसर कीजिए, तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1931 में। ठीक है, चलिए फिर पूछ रहा है कि मारो फिरंगी का नारा किसने दिया। ठीक है, 38 नंबर का, तो 38 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, तो 38 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मंगल पांडे। ठीक है, भारत कब स्वतंत्र हुआ, 39 नंबर का आंसर कीजिए, बहुत ही ईजी है। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसको तो सबको पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 40 में पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो चलिए 40 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, तो 40 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, सी गोपालाचारी। ठीक है, चलिए ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी जरा गोपालाचारी से। माउंट एबन क्या होगा, यदि पूछ दे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंट हो जाएगा। ठीक है, माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कौन है, तो श्री राजा गोपालाचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ये सब कुछ प्रश्न था, चलिए कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट सेट आ जाइए। चलिए तो पहला पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का युगल संविधान किस स्थल से मिला। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए, पहला का, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लोथल से। ठीक है, संविधान। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का युगल संविधान। ठीक है, तो चलिए पहला का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग फिर अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से मानी जाती है, तो ये हो जाएगा आंसर कांस्य युग से। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर से क्या हो जाएगा, सी। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर में। ठीक है, तीसरा में पूछा उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 100 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या है। ठीक है, चलिए तो चौथा नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, तो चौथा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मुहरे। ठीक है, चलिए उसका पूरा वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 5 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 5 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर्य। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछ रहा है भारत का नेपोलियन कहा जाता है किनको। चलिए तो इनको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ठीक है, चलिए तो 7 नंबर का आंसर कीजिए, तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंसेप, प्रिंसेप। ठीक है, याद रखिएगा प्रिंसेप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। 8 में पूछ रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, चलिए तो 8 नंबर का आंसर कीजिए, तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि श्रीगुप्त। ठीक है, चलिए गुप्त वंश का। ठीक है, श्रीगुप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। ठीक है, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो चलिए 9 नंबर का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो 9 नंबर का आंसर देखिए, तो 9 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि कनौज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं अरबों की सिंध विजय कब हुआ। ठीक है, तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 10 नंबर का आंसर हम लोग को हो जाएगा डी, यानी कि
हो जाएगा इसका 1712 ईस्वी में। ठीक है, चलिए सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 11 नंबर का। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नगरीय सभ्यता का नाम से जाना जाता है। चलिए तो नगरीय सभ्यता के नाम से क्या जाना जाता है? 12 नंबर का आंसर, तो 12 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या है? चलिए तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पूछा कि अकबर ने किस साल में दीन इलाही का धर्म चलाया? ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1564 में। ठीक है, सॉरी 14 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1581 में। ठीक है, बी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा 14 नंबर का। चलिए 15 नंबर का पूछ ये आंसर कीजिए। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। चलिए तो 15 नंबर का आंसर कीजिए तो क्या होगा? तो 15 नंबर का आंसर आपका पास हो जाएगा ए, यानी कि जहां आरा। ठीक है, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? ठीक है, तो 16 नंबर का आंसर कीजिए, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपके पास डी, यानी कि 14वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 17 नंबर में देखिए क्या है। 17 नंबर पूछ रहा है कि गुलवंदम बेगम कौन थी? ठीक है, चलिए तो 17 नंबर का आंसर कीजिए, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये क्या थी? लेखिका थी। ठीक है, चलिए हुमायूं का भाई कौन था? ठीक है, तो 18 नंबर का कीजिए, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लड़ा गया था? ठीक है, कब हुआ था यानी कि। ठीक है, चलिए तो चलिए इसका आंसर कीजिए 19 नंबर का, तो 19 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए कृष्णदेव राय की शासनकाल है, तो 20 नंबर का आंसर कीजिए। चलिए तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1509 से 1529 ईसा पूर्व। ठीक है, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो 21 नंबर का आंसर कीजिए, तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 21 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि इटली का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर में। चलिए तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, महिला संत थी सभी। ठीक है, यहाँ कोई नहीं ऑप्शन दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए यहाँ आप लोग को ऑप्शन कोई नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सब थी, कराइकल भी, मीरा भी, अंडला भी, सब महिला संत थी। ठीक है, यानी कि सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनसे सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए पूछ रहा है कि रामानंद रामानंद के शिष्य कौन थे? ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए, रामानंद के शिष्य कौन थे? 23 नंबर का। चलिए तो 23 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक, इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐसे कबीर थे ज़्यादातर, लेकिन यदि ऑप्शन सभी देता है इनमें से सभी, तो सभी मार दीजिए। ठीक है, चलिए क्योंकि सभी थे इनका गुरु अति शिष्य थे। ठीक है, 24 नंबर का, कृष्ण को कौन अपना पति मानती थी? चलिए तो इसका आंसर क्या होगा 24 नंबर का। चलिए तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब्दुल जलक समरकंदी नामक यात्री किसकी यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उसने प्रेरणा ली? ठीक है, चलिए तो 25 नंबर का आंसर कीजिए, तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, यानी कि इब्न बतूता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किताब उल हिंद कुल कितने अध्यायों में विभक्त है? 26 नंबर का। तो चलिए 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 80 में। ठीक है, चलिए मलवाड़ी व्यवस्था राजस्व वसूलने की इकाई क्या है? ठीक है, तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपके सी, यानी कि महल। ठीक है, चलिए संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, चलिए तो 28 नंबर का आंसर कीजिए, तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सिद्धू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अवध के नवाब वजीद अली शाह को गद्दी पर कब से हटाया गया? ठीक है, चलिए तो 29 नंबर का आंसर कीजिए, तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1865 में। ठीक है, चलिए 29 नंबर का क्या हो जाएगा, सॉरी 29 नंबर का आंसर डी हो जाएगा,
यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। ठीक है, 1856 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झांसी में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा 30 नंबर का। चलिए तो 30 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 30 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा है 31 नंबर में कि एनीफील्ड राइफलों की इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू कराया? ठीक है, चलिए तो इसका 31 नंबर का आंसर कीजिए। तो 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलते हैं सर्वप्रथम भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? चलिए तो फटाफट इसका आंसर कीजिए क्या होगा? चलिए तो इसका आंसर कीजिए 35 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट। तो चलिए 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए कहाँ था ऑप्शन में? चलिए देख लेते हैं। ए ऑप्शन में आपके पास यहाँ है। ठीक है, कलकत्ता से थाने। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई? तो मुंबई से थाने होगा, मुंबई से पुणे या पुणे से थाने, ऐसी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है। चलिए ये हो जाएगा। ठीक है, मुंबई से थाने मारिएगा, नहीं तो पुणे से थाने रहेगा तो पुणे से थाने मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।